A driver takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. So क्या रहा है, पहले यहाँ तक देखते हैं, इसको समझते हैं कि भाई एक ड्राइवर को 0.20 सेकंड्स लगते हैं ब्रेक को अप्लाई करने में, जबकि उसे महसूस होता है कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत है. ठीक है. If he is driving car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6.0 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. ठीक है. तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि एक ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने में 0.20 सेकंड लगते हैं, यानी जब उसे महसूस हुआ कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, सो उस सिचुएशन पर रिएक्ट करने में, ब्रेक को अप्लाई करने में उसे 0.20 सेकंड्स का टाइम लगता है. सो इसको हम, इस टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद जब वो ब्रेक अप्लाई कर देता है तो गाड़ी डिसेलरेशन में आती है, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले 0.20 सेकंड्स तक जो गाड़ी थी वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी. ठीक है. तो उस दौरान इसमें यहाँ पर हमारे पास दो हिस्से हैं. इसको क्वेश्चन को हम दो हिस्से में तोड़े करेंगे. पहला हिस्सा ए हिस्सा वो वाला है जो रिएक्शन टाइम का है. ये हिस्सा है ड्यूरिंग डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम. डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम. एक तो ये है कि उसने रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, यानी कि ये वो वाला टाइम है कि जब उसने देखा कि मुझे ब्रेक लगाने हैं और रिएक्ट किया. ठीक है. अच्छा, फिर दूसरा है, बी पार्ट है कि उसने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक अप्लाई कर दिए. ठीक है. ब्रेक अप्लाई कर दिए. ठीक है. जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो उसके बाद हुआ हमारा डिसेलरेशन. ठीक है. उसके बाद हुआ डिसेलरेशन. ठीक है. अब डिसेलरेशन हुआ तो गाड़ी एकदम तो रुक नहीं जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर अप करके रुकती है. तो उसने उस दौरान, है ना, डिसेलरेशन हुआ तो इस पीरियड में, डिसेलरेशन की पीरियड में डिस्टेंस जो उसने कवर अप किया. ठीक है. तो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये ए में जो डिस्टेंस था, ए के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर अप किया, और बी के दौरान, है ना, बी सिचुएशन के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर अप किया, इन दोनों सिचुएशंस के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर अप किया, हम उसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा. अच्छा, अगली बात ये कि ये जो ए के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर अप किया ना, ये उसने यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से, इसको, ये जो डिस्टेंस कवर अप किया, ये डिस्टेंस उसने कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, यानी जो रिएक्शन टाइम के दौरान उसने डिस्टेंस कवर अप किया, ये उसने कांस्टेंट स्पीड से कवर अप किया. तो कांस्टेंट स्पीड के फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम. ठीक है. S इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये यूज करेंगे. लेकिन जहां पर ये डिसेलरेशन हुआ, इस डिसेलरेशन के दौरान देखिए, एक्सेलरेशन ही, डिसेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना. एक्सेलरेशन हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये. ठीक है. डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ना. इसके लिए हम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये यानी काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे. ठीक है. तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में हम इसके फॉर्मूलाज यूज करते हैं, और जब हमारी स्पीड में एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है तो उस दौरान हम ये काइनेमेटिक वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग
रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दी रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो S इज इक्वल टू U इंटू T। ठीक है, तो U यानी स्पीड कितनी है, U इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो 54 जो है इसको हम किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 54 इंटू कभी भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 3 54, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर हमारा S निकल गया, S इज इक्वल टू U इंटू T। सो 15 इंटू टाइम कितना है 0.20। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 0.20 देन इट बिकम्स 3 मीटर, 3.0 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब जब ब्रेक अप्लाई कर दिए गए हैं उसके बाद डिसेलरेशन होना शुरू हो गया। डिसेलरेशन कितना हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, आफ्टर डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना कवर किया उसे कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस। अब हम अपनी तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस चेक करते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस 80। ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें से कौन सी हमारे पास रहेगी। हमको U दी हुई है, U इज इक्वल टू कितनी है, हमने निकाली थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, एक बात ध्यान रखने की, जितने भी क्वेश्चंस जिनके अंदर डिसेलरेशन हो रहा होता है उसमें हमको हमेशा U कुछ ना कुछ होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में U कुछ ना कुछ होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में, और V मोस्ट ऑफ द टाइम V जो है वो 0 होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि भाई वेलोसिटी कम हो गई है ना, कुछ भी नहीं लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि V हमारी 0 होगी। तो हमें V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि कौन सा हम इसमें से रिलेशन लगा सकते हैं। इसमें तो हमें T की ज़रूरत है, इसमें S है भी नहीं, इसमें S है तो इसमें भी हमें T की ज़रूरत है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे को V, U और ये रहा S। ठीक है, तो ये हमारा इसमें रिलेशन अप्लाई होगा। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो ले लेते हैं इसको, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो यहाँ से पहले S निकाल लेते हैं, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। सो S इज इक्वल टू V तो हमारे पास 0 था, V का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस U जो था वो 15 था, तो 15 का स्क्वायर अपॉन में 2A, 2 इंटू माइनस 6। ठीक है, सो S इज इक्वल टू आ गया माइनस 225, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अपॉन में 6 दूनी 12।
ये से ये कैंसिल, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 18.75 मीटर, 18.75 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 3 ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम प्लस 18.75 आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो ये हो गया हमारा 21.75 मीटर, 21.75 मीटर। So this is the required answer. So S is equal to 21.75 meter. This is the required answer. Thank you.